नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और एक क्वेश्चन घर से दिया था। चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस हैं आपके। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था P = B - x² अपॉन AT। तो आपको A की डायमेंशन पहले निकालनी है, फिर B की, और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आएगा। तो देखो, आपका एक प्रिंसिपल मैंने आपको कराया था जिसमें ये होता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी जोड़ी जा सकती हैं, तभी घटाई जा सकती हैं और तभी इक्वल रखी जा सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो देखो, B और x² माइनस हो रहे हैं एक दूसरे में से। मतलब माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की डायमेंशन कैसी रही होगी? सेम। तो डायमेंशन ऑफ B = डायमेंशन ऑफ x²। x इज द डिस्टेंस एंड द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज L। तो B की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? L²। इसके बाद देखो, कैपिटल P इसके इक्वल है B - x² अपॉन AT के। तो दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम रही होगी। तो वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल P = डायमेंशन ऑफ B - x² अपॉन AT। पुट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल P विच इज इक्वल्स टू ml की पावर टू कितनी होती है? ml की पावर -1 t की पावर -2। देखो, इसके बाद B - x² हो रहा है। अब देखो, माइनस हो प्लस हो, लेकिन एक बात पता चल रही है कि B की डायमेंशन L² है, x² की भी डायमेंशन L² है, यानी ऊपर जो डायमेंशन है वो L² है। माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, ठीक है ना? माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो L² डायमेंशन है ऊपर। नीचे A की डायमेंशन आपको निकालनी है। T इज द टाइम एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल T। तो यहाँ से आप देखो, A इधर चला जाएगा तो ये अपोन में आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो देखो, m की पावर -1, L की पावर ऊपर जाके 3 हो जाएगी, T की पावर -1 अपोन में है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगी। तो A और B की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? m की पावर -1, L की पावर 5 हो जाएगा और T आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है द वैन डर वाल इक्वेशन। एक वैन डर वाल साइंटिस्ट है, उनकी इक्वेशन है फॉर ए गैस, किसी गैस के लिए कैपिटल P प्लस स्मॉल a अपॉन कैपिटल V² इंटू कैपिटल V माइनस स्मॉल b इज इक्वल्स टू R इंटू कैपिटल T, ठीक है ना? R के सफिक्स में नहीं है कैपिटल T, मल्टीप्लाई में है R इंटू कैपिटल T। देखो, डिटरमाइन द डायमेंशन। डायमेंशन आपको डिटरमाइन करनी है किसकी? स्मॉल a की, स्मॉल b की, एंड हेंस द राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। A, स्मॉल a और स्मॉल b की SI यूनिट भी आपको बतानी है। तो देखो भाई, P और A अपॉन V² दोनों आपस में क्यों ऐड हो रहे हैं? क्योंकि दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम रही होगी, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम रही होगी। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल P = डायमेंशन ऑफ A अपॉन V²। P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है? तो देखो, ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन दे रखी है। तो डायमेंशन P की किसके बराबर हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ A अपॉन V²। बात क्लियर है? P की डायमेंशन अभी मैंने आपको बताई, ml टू द पावर -1, t टू द पावर -2। A की डायमेंशन आपको निकालनी है, V इज द वॉल्यूम एंड द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज L³, ठीक है ना? तो आप देखोगे, अपोन वाला इधर चला जाएगा तो A इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ml टू द पावर 5 हो जाएगी, t की पावर -2। बात क्लियर है? इसके बाद देखो, डायमेंशन V और B दोनों माइनस क्यों हो रहे हैं? यानी दोनों की डायमेंशन सेम रही होगी। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल b, ठीक है? तो V की डायमेंशन आप जानते हैं L³, तो B की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? कैपिटल L³। तो A और B की डायमेंशन निकालनी थी, निकल गई, ठीक है? तो इसके बाद देखो, SI यूनिट और बतानी है आपको। SI यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। SI यूनिट कैसे निकालेंगे आप? SI यूनिट आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? SI यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे ये डायमेंशन है आपकी, m आ रहा है, m का मीन्स क्या है? मास। तो मास की क्या होती है? किलोग्राम। यूनिट में आगे लिख देता हूँ। तो मास की क्या होती है? किलोग्राम। L आ रहा है, L की क्या है? लेंथ। लेंथ यानी मीटर, तो मीटर की पावर 5। और यहाँ क्या है? T यानी टाइम, वो टेम्परेचर। टेम्परेचर की होती है केल्विन, तो केल्विन का पावर -2। तो ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। इसकी देखो क्या हो जाएगी? L यानी लेंथ। लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर की पावर 3। बस ये दोनों यूनिट हो जाएंगी, ठीक है ना? तो SI यूनिट निकालनी थी इसको। तो इसके बाद, ठीक है, देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्या करना है आपको? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसका मास m है, रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड ए प्लैनेट, किसी ग्रह के चारों ओर, और प्लैनेट का मास दे रखा है कैपिटल M, प्लैनेट की रेडियस दे रखी है कैपिटल R, रेडियस दे रखी है ऑर्बिट की स्मॉल r, जिसमें वो प्लैनेट घूम रहा है। तो जस्टिफाई द मेथड ऑफ डायमेंशंस, यानी मेथड ऑफ डायमेंशन के द्वारा आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड है ना सैटेलाइट का, वो इतना होता है। यानी ये सब लैंग्वेज आप बस इसलिए याद रखेंगे, मतलब इसलिए ध्यान देंगे
क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर क्या है, रेडियस, स्मॉल आर ऑर्बिट की रेडियस है, ये प्लानिट की रेडियस है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, पाई कांस्टेंट है 2 पाई, और टी क्या है, टाइम पीरियड। तो जस्टिफाई करना है आपको, जस्टिफाई का मतलब LHS लेनी है, RHS लेनी है डायमेंशन के द्वारा, और फिर क्या करना है आपको बता देना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। तो LHS लोगे टी की डायमेंशन टी होती है, RHS इस तरीके के क्वेश्चन कराया था मैंने आपको पहले, तो RHS ली है ना। देखो ये तो 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो L1 आ जाएगा, केवल 1, R की L हो जाएगी, रेडियस किसी भी प्रकार की हो, लेंथ होती है एक तरीके से, यहाँ भी L क्यूब हो जाएगा, और जी यानी एक्सेलरेशन LT की पावर -2 होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है ना, कोई सा भी एक्सेलरेशन हो तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये L की पावर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर T की पावर +2 ऊपर जाके, तो LT का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो LT बच जाएगा, L की पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, T बचेगा। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही है, यानी ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। तो इसके नीचे आप लिख देंगे इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर इसी चैप्टर में।